अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज एक नई वीडियो के साथ यहाँ पे, जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा, मेरे पास आई डमी मौजूद है। बेसिकली ये जो वो लड़कियाँ जो सीखना चाहती हैं काम और बहुत उम्मीद लगन के साथ वो लोग कोशिश करती हैं तो वो सीख भी जाती हैं। आपने देखा होगा कि आजकल इतना प्रोवाइड नहीं है कि हर कोई जो है मॉडल को लेके बैठ जाए और फिर बेस बनाए और आइस मेकअप करें, और मॉडल मिलती भी नहीं है। तो अभी आई डमी एक ऐसे आने लगी है जिस पे हम सब कुछ सीख सकते हैं। इसके साथ एक इसको साफ़ करने का एक मॉइस्चराइज़र वॉश भी मौजूद होता है बोतल में, और इसमें हर तरह की डमीज़ आती हैं। मतलब कि टेक्सचर अलग अलग होता है, प्राइस में भी फ़र्क होता है। कुछ 1500 की होती हैं, कुछ 2000 की होती हैं। मेरे पास यहाँ अच्छी वाली है आई डमी, जिसके पिगमेंट्स बहुत अच्छे निकल कर आते हैं अगर आप आइस मेकअप करें तो। अब यहाँ मैं आपको कम्प्लीटली इस पे आइस मेकअप करना बताऊँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी कि किस वक्त क्या चीज़ आपने अप्लाई करनी है, सबसे पहले क्या करना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाज़मी देखिएगा। मेरी एक एक चीज़ पॉइंट की है, एक एक बात आपने नोट करनी है और एक एक बात को आपने अपने पल्ले बांध देना है, क्योंकि अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करेंगे तो फिर वो मिस्टेक आपकी होगी। और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस लाजमी कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अभी मैं यहाँ स्टार्ट करने लगी हूँ मेकअप, और उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं। हम फुल एक कंप्लीट आई मेकअप करेंगे, आप हर तरह से कर सकते हो। जैसे हम सबसे पहले बेस लगाते हैं, फिर थोड़ा सा कंसीलर लगाते हैं, और ये टेक्सचर बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ ब्रशेस भी हैं। हर ब्रश आपके पास होना चाहिए, हर ब्रश का नाम भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉटर बेस लगा रही हूँ थोड़ा सा आई के एरिया में, और इसको लगाने के बाद ये समझें बेस का काम करेगी आपकी स्किन पे भी और आपकी आई डमी पे भी। और फिर इसको आपने ब्लेंड कर लेना है। और इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे, जब भी आप आइस मेकअप कर रहे हैं तो आई के नीचे भी बहुत लाइट सी एक लेयर लगा लें और ऊपर भी लगा लें। अगर हम इस पर कंसीलर ना लगाएं जब भी हमारा आई मेकअप हो जाएगा। लेकिन आपको बताने का मकसद है कि आप हर वक्त आई डमी पे तो नहीं करेंगे, अपने पे भी तो आइस मेकअप करेंगे, तो कंसीलर और बेस लाजमी लगाएं। डायरेक्ट आप कंसीलर भी लगा सकते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी कंसीलर आप ले लें, लाइट शेड का हो, क्योंकि डमी की जो स्किन है, कलर टोन है, बहुत लाइट है। आप लाइट उस पर कंसीलर लगा लें, और लाइटर टोन में आप कंसीलर लगाने के बाद अच्छे से उसको ब्लेंड करें, और ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो, परफेक्ट हो। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ज़्यादा पाउडर लगाएं। आप फेस पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी वाइट कलर का पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश की मदद से कर सकते हैं। ब्रश से ये होता है कि ब्रश के टिप से जो है अच्छी तरह पाउडर स्किन के अंदर चला जाता है और अच्छे से सेट हो जाता है। पाउडर लगाने से पसीना नहीं आता और बहुत अच्छी आइस रह जाती हैं, पाउडरिश हो जाती हैं। और जब आप आई मेकअप करते हैं तो ब्रश भी अच्छी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और फ्लॉलेस हो जाते हैं, कि आप उसको किसी भी तरह मूव करें वो बिल्कुल पैची और पैच नहीं छोड़ते और चिपकते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आपने करना है आइस मेकअप स्टार्ट। और यहाँ पे मेरे पास एक कंटूर पैलेट है जिसमें लाइट कलर के ब्लश ऑन भी हैं, पीच कलर के ब्लश ऑन भी हैं, डार्क कंट्रोलिंग शेड भी हैं। इस तरह की आपके पास पैलेट होनी चाहिए। और अभी हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कुछ अंगूरिश मेकअप। तो वो पार्टी मेकअप में भी यूज़ होता है, वलीमा मेकअप में भी आप वैसी आइज़ दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू ड्रेस कलर। और यहाँ मैं एक फ़्लफ़ी छोटा सा ब्रश है, ये लाइन क्रिएट की जाती है इससे, ज़्यादा चौड़ा नहीं है। इससे मैं थोड़ा सा लाइट कलर पहले लगाऊंगी। लाइट कलर से आपने डार्क कलर पे जाना है। पहले लाइट कलर हमेशा लगाते हैं, फिर उसके बाद डार्क कलर लगाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अगर डार्क लगाएंगे तो फिर लाइट कलर में आपकी ब्लेंडिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी। सिर्फ थोड़ा सा मैंने लाइट कलर लगाया है, ठीक है। इसी तरह दोनों आइज़ पे ये लाइट कलर की एप्लीकेशन मैं करूँगी, सिर्फ बीच में, जस्ट सेंटर लाइन में और एक कॉर्नर पे, ठीक है। सेंटर लाइन में आपने आईलिड पे नहीं लगाना है और सिर्फ सेंटर में लगाना है, जो क्रीज लाइन होती है आपकी, और बिल्कुल पतला भी नहीं लगाना है, बीच में लगाना है, ठीक है। दोनों आइज़ पे लगाने के बाद आपने एक थोड़ी सी समझें कि इसकी ब्राउनिश बेस बन गई है ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे अभी ये सिर्फ हम आइज़ के हमने इसलिए ये लगाया, हमें पता चल जाए कि हमारी आइज़ में कितना और आईब्रो के दरमियान कितना फासला है। अब हम इसके बाद यहाँ पे आईब्रो बनाएंगे। किसी भी ब्राउन पेंसिल से थोड़ा सा यहाँ पे आप बालों की लाइन ड्रॉ करें और बस इसको क्रिएशन करें, और आप ब्रश की मदद से भी जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ब्राउन एंड ब्लैक
दोनों शेड मिक्स करके ब्रश से भी आप आईब्रोज़ पे सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आईब्रोज़ आप बार बार ना मिटाएं तो वो भी ठीक है। इस तरह से आपने आईब्रो क्रिएट कर ली। उसके बाद देख लीजिए, अब आईब्रो के बाद आपके पास एक हाइलाइटर वाला एरिया निकल कर आ गया है आईज़ के ऊपर और आईब्रो के नीचे। तो आपको पता चल गया कि कितना गैप है, और काफ़ी गैप है आईज़ में और आईब्रो में। अब एक बड़ा सा पैडल ब्रश लिया आपने, ठीक है, फ्लफ़ी ब्रश जिसे कहते हैं, आई पैडल ब्रश विद फ्लफ़ी ब्रश, उससे आपने जो है कॉर्नर पे डार्क ब्राउन शेड लगाया। उससे ये थोड़ा डार्क है, देख लें, ये डार्क ब्राउन थोड़ा शेड लगाया कंटोर में। कंटोर किट में ये सबसे डार्क शेड है। इसको आपने कॉर्नर से स्टार्ट करना है, बीच से मिडिल से स्टार्ट नहीं करना, आई कॉर्नर से स्टार्ट करना है। और कभी भी आप ब्रश में कोई भी आप शेड लें, उसको पहले टप करें, टैप करें 2-3 दफ़ा, और फिर उसको आइज़ पे अप्लाई करें। इसी तरह ब्लश ऑन भी हम इसी तरह लगाते हैं, वरना फिर एक ही जगह ऐसा होता है कि वो एक ही जगह सारा कलर लग जाता है और फिर वो ब्लेंड होने में प्रॉब्लम होती है। तो एक ही जगह लग जाएगा। इसी तरह कॉर्नर से आप स्टार्ट करें और कॉर्नर से जो है ना अंदर की तरफ ब्लेंडिंग करते हुए लाएं। ठीक है, कॉर्नर आपके बहुत अच्छे फ़ाइन होने चाहिए, क्योंकि फिर हम बेस भी नीचे लगाएंगे तो उससे भी हम थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। वो तो खैर आपस की बात है, वो तो खैर आपको फिर पूरा कंप्लीट मेकअप देखेंगे, मेकअप ट्यूटोरियल, तो आपको पता चलेगा। मेरी एक और भी वीडियो है जो मेरी अंदर आप जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सी स्किन पे कौन सा कलर टोन का बेस जाएगा। वो भी आप लाजमी आप लोग देखें, आपके लिए बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी आपके मेकअप में। और इतने रीज़नेबल बेसिस के बारे में मैंने उसमें बताया है ना कि आप ले सकते हैं। आप 5000 में समझे सारी बेसिस आप ले लेंगे, वरना आजकल जो एक प्रोफेशनल बेस आती है वो 5000 तक की तो आती ही है। कोई भी फाउंडेशन लेने जाओ तो इतने तक का मिलता है। तो 5000 में आप 6 से 7 बेस आप ले लेंगे। वो वो वीडियोस लाजमी देखिए मेरी, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और वो भी प्रोफेशनल बेस है जो मैंने बताई हैं, वो भी पाकिस्तानी ब्रांड है हमारे, और बहुत ज़बरदस्त हाई क्वालिटी HD बेस हैं। ठीक है, ये देखें, अब आपने पूरा कॉर्नर तैयार कर लिया है अपना। आप कॉर्नर डार्क रखेंगे थोड़ा, और मिडिल एरिया जो क्रीज वाला एरिया है उसको थोड़ा सा लाइट ही रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने ब्लेंडिंग करनी है। बहुत प्यारी ब्लेंडिंग करने के बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारी बारी आ रही है, अब हमने इसमें क्या लगाना है। अभी तो हमने हाइलाइटर भी लगाना है आईज़ के ऊपर, वो थोड़ा लाइट ही रखेंगे। और हाइलाइटर वाला एरिया देख लीजिए, अगर आईब्रोज़ नहीं नीड होती हैं तो हम वहाँ हाइलाइटर कम लगाते हैं, वरना आईब्रोज़ के बाल जो बहुत ज़्यादा परमानेंट होने लगते हैं। अगर जो लोग आईब्रोज़ नहीं बनवाते, स्पेशली उन लोगों की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब हमने वही पतला सा कोई भी आप फ्लैट ब्रश उठा लें और कोई भी हाइलाइटर का शेड ले लें अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस। गोल्डन शेड है तो गोल्डन ले लें, सिल्वर शेड है तो सिल्वर ले लें। ठीक है, तो आपने लाइट सा आपने यहाँ पे ये शेड भी लगाना है, इसको भी इसी तरह से लगाना है। देखिए करीब से चेक कर लीजिए, इस तरह से बिल्कुल फ़ाइन और नीट। अच्छा, हाइलाइटर आप जब भी लगाएं उसको गीले ब्रश से कभी ना लगाएं, ड्राई ब्रश ही हम हर यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला लगा देंगे आप उसको पेंट कर देंगे, फिर आप वो बहुत ही ज़्यादा पैची हो जाएगा, फिर इतना अच्छा नहीं लगता है। लाइट सा हाइलाइटर चलता है जिसमें पिगमेंट हो, सिर्फ उसका कोई टेक्सचर ना हो, हाइलाइटर उससे कहते हैं। ठीक है, हाइलाइटर हमारा वेलवेट आई शेडो किट जो होती है वो अलग होती है, और हाइलाइटर अलग होते हैं, जस्ट फुल लाइटिंग इफेक्ट देते हैं हाइलाइटर। और वेलवेट आई शेडो किट होती है वो पिगमेंटेड, ज़्यादा हाई पिगमेंटेड शेड्स होते हैं। अब वो वेलवेट आई शेड आपको जो 3 नज़र आ रहे हैं, गोल्डन, पिंक एंड पिस्ता कलर, ग्रीन कलर, ये वेलवेट आई शेड हैं। और जो मैं लगा रही हूँ ये हाइलाइटर है। और इसी किट में जो मैं लगा रही हूँ, जिसमें से मैं पिक कर रही हूँ कलर, इसी किट में कुछ शेड वेलवेट वाले भी हैं, कुछ मैट भी हैं। तो हमारे जो आई शेड्स होते हैं उनकी भी जो डिफरेंट एग्जाम होती है। हाइलाइटर में ना दाने नहीं होते। हाइलाइटर ना एक बहुत बारीक हाइलाइटर होता है, पाउडरिश, उसमें दाने नहीं होते। वेलवेट जो आई शेड होता है उसमें दाने होते हैं, मतलब कि उसमें टेक्सचर होता है एक। ठीक है, और जो मैट शेड होते हैं वो भी पाउडर होता है, लेकिन वो बिल्कुल मैट होता है, उसमें किसी किस्म की शाइन नहीं होती। मैट शेड कौन से होते हैं? जो गोल्ड कलर की पैलेट आगे रखी है जिसमें बहुत सारे शेड हैं गोल्ड राउंड में, वो है मैट किट। और जो कंटूर किट थी जिससे मैंने आइज़ पे कंट्रोलिंग करी है, इसको कंट्रोलिंग कहते हैं, आइज़ की भी जो कॉर्नर बनाना होता है और मिडिल एरिया कंट्रोल करना, ये हमारी मैट में ही होती है। कंट्रोलिंग हमेशा मैट में ही होती है। और वेलवेट आई शेडो क्या होते हैं? वेलवेट आई शेडो यही होते हैं जो मैंने अभी बताए हैं आपको,
जो एग्ज़ाम मैंने बताई है, ठीक है। और ग्लिटर्स क्या होते हैं, ग्लिटर किट वो आगे जो मिस रोज़ की है, जो भी आगे मैं लगाऊंगी, जो नीचे रखी हुई है वो ग्लिटर पैलेट है। ग्लिटर भी मोटे होते हैं, टेक्सचर उनका मोटा होता है, ठीक है। और ब्लश ऑन भी हमारे 2 तरह के आते हैं, एक शिमरी ब्लश ऑन और एक मैट ब्लश ऑन, ठीक है। अब इतना तो आपको पता ही होगा, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, फिर ही आप मेकअप को अच्छे से लेकर चल सकते हैं। अब लाइटिंग की तरफ देखें तो बहुत अच्छे शेड हाइलाइटर जो है लाइट में ज़्यादा अच्छा शाइन करता है। अच्छा, इनर कॉर्नर को अगर आपने आँख को बड़ा दिखाना है तो आप इनर कॉर्नर पे सिल्वर कलर का हाइलाइटर लगाओगे। मैंने जैसे लगाया, इनर कॉर्नर पे भी हाइलाइटर दिया है, तो आइज़ बड़ी नज़र आएगी आपकी। वैसे भी आइज़ माशाल्लाह बहुत बड़ी हैं, लेकिन ये इसको लगाने से और बहुत ज़्यादा अच्छा लुक क्रिएट होता है इसका। तो आपने इस तरह का कोई भी शेड लेकर लगाना है, और कंट्रोलिंग आपने प्रॉपरली जो है ना, ब्लेंडेड आपकी कंट्रोलिंग होनी चाहिए आइज़ की, ठीक है। कोई भी शेड ऐसा ना हो कि अलग से उठा के आपने रखा हो। बस यही चीज़ एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के अंदर होनी चाहिए, दोनों आइज़ सेम होनी चाहिए। और ये चीज़ आपने स्टार्टिंग मेकअप से लेकर एंड तक इसको मद्देनज़र रखना है कि आपकी हर चीज़ प्रॉपरली है या नहीं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है किसी की एक आंख और दूसरी आंख में फ़र्क होता है, किसी की कोई दोनों में से एक आंख बड़ी एक आंख छोटी होती है, तो मेकअप भी ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंट होता है। और हमारी आईब्रो के साथ भी यही होता है कि एक आईब्रो अलग, एक आईब्रो अलग। अब मिरर में हमें अलग नज़र आता है और हम जब वैसे फेस देखते हैं तो अलग नज़र आता है। तो ये हर इंसान की इस तरह से होती है चीज़। अच्छा, अब यहाँ पे हम बेस लगा रहे हैं, आप यहाँ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आई बेस यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी स्किन बेस यूज़ कर सकते हैं। एक फ्लैट ब्रश उठाना है, कट ब्रश होना चाहिए वो, और उससे आपने कट क्रीज लाइन क्रिएट करनी है इस तरह से, ठीक है। और फिर पूरी उस पर आपने जो नीचे की तरफ था बेस लगा देना। यही चीज़ दोनों आइज़ पे आपने लगानी है, और कॉर्नर तक नहीं लेके जानी है, मिडिल तक रखनी है, ठीक है। ये टॉप एरिया है आई का, यहाँ पे आपने ये बेस लगानी है, इसी तरह दोनों आइज़ पे लगाना है आपने। और ये बेस भी थोड़ी सी चिपकने वाली होती है ज़ाहिर है, तो यहाँ पे भी आपने उसके बाद पाउडर लाजमी लगाना है। कोई भी आई शेड लगाने से पहले कोई भी वाइट पाउडर लगा दें, वाइट पाउडर नहीं है तो फेस पाउडर लगा दें, लेकिन लगाएं ज़रूर, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है हम लोग करेंगे मेकअप, इसके ऊपर हम करेंगे मेकअप। और इन सारी बातों का ख़्याल आपने रखना है, जो मैंने आपको बातें बताई हैं। और मेरी वीडियो को आपने अभी तक अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ये हमारा हक़ होता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, तो ये हमारा हक़ होता है कि आप हमें लाइक सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारे अंदर जोश आता है कि आपको मज़ीद और अच्छी चीज़ें सिखाई जाएँ, बताई जाएँ, और आपके लिए रोज़ नई वीडियो लाई जाएँ। तो अगर आपने मेरी वीडियो को देखें, करा लाइक सब्सक्राइब और आगे भी शेयर किया, तो मैं आपके लिए मज़ीद इसी तरह की वीडियो बनाऊंगी हर चीज़ पे। जो आपको समझ नहीं आती बात वो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन कमेंट करके, तो फिर मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। अब यहाँ पे अंगूरी शेड, पिस्ता शेड कहते हैं इसका, अंगूरी कलर होता है ये, बहुत आजकल ये फ़ैशन में इन है। और इसको आपने गीले ब्रश की मदद से नहीं, ड्राई ब्रश की मदद से लगाना है। ये है वेलवेट आई शेड, ठीक है। ये बहुत पिगमेंटेड आई शेड होते हैं, इनके स्वैचेस बहुत अमेजिंग होते हैं और ये एक ही बार लग जाते हैं इजीली, ठीक है। आप ये फिंगर की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी फ्लैट ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ लोग ये गीले मतलब गीली फिंगर से भी लगा लेते हैं, गीले ब्रश से भी अप्लाई कर देते हैं। तो आप ये आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक ही उसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ आपने लगाना हो। इसको इतना ब्लेंडेड नहीं करना पड़ता, बस ये बीच में एक पिगमेंटेड एरिया पे लगाया जाता है, ठीक है। और इसकी टैपिंग अच्छी से की जाती है। और ये दोनों आइज़ पे लगाने के बाद ऊपर से अगर आप चाहें तो इस पर ग्लिटर भी लगा सकते हैं, ताकि अब वैसे ग्लिटर का फ़ैशन इतना इन नहीं है, विदाउट ग्लिटर ही मेकअप चल रहे हैं। बीच में ग्लिटर का बहुत फ़ैशन था, अगर आप चाहें तो इस पर अंगूरी कलर का ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो हमारा मेकअप है, ये कट क्रीज मेकअप है, जो बेस हमने लगाई है आई पे, फिर उसके ऊपर ये अंगूरी शेड लगाया है, तो ये कट क्रीज मेकअप की तरफ चला जाता है। तो इसी तरह से जो है आपने लगाना है। अगर आप आइज़ पे भी मेकअप करें तो सेम इसी तरह से करना है। आपकी हर चीज़ जो है बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, फ़ाइन होनी चाहिए,
और अब यहाँ लाइनर लगाना है। आप जेल लाइनर लगा लें या केक लाइनर लगा लें या ग्लिटर, या आप कोई भी ग्लिटर लाइनर लगा लें, लेकिन मैट में होना चाहिए। ब्लैक कलर का भी जो लिक्विड लाइनर होता है वो भी मैट में होना चाहिए, ठीक है। दोनों आइज़ पे आपने सेम जो है लाइनर लगाना है, इनर कॉर्नर से लेकर, और बिल्कुल पतला सा लगाना है, ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है, क्योंकि अभी हम इस पर आईलैशेस लगाएंगे। आईलैशेस लगाने से पहले याद रखें, आईलैशेस कभी भी नहीं चिपकती हैं आई शेड पे, क्योंकि आई शेड एक ऊपर से लगता है इसके ऊपर, और उसके ऊपर आप आईलैशेस लगाओगे तो फिर आई शेड हटेगा अपनी जगह से, तो आईलैशेस को भी हटाएगा। तो आपने लाजमी लाइनर लगाना है, ताकि लाइनर लगाने से आपकी आई का बेस बन जाए, और फिर उसके मतलब आईलैशेस का बेस बन जाए, और आप आईज़ पे आईलैशेस आराम से लगा दो। और आईलैशेस के लिए आपने स्वीट टच की ग्लू यूज़ करनी है। स्वीट टच की बेस्ट ग्लू होती है, वो एक ही दफ़ा चिपक जाती है। आईलैशेस पे ग्लू लगाएं और उसको 10 सेकंड तक छोड़ दें। फिर वो आप गीले में अगर आईलैशेस को चिपकाएंगे तो वो नहीं चिपकेगी। जब 10 सेकंड छोड़ने के बाद आप उसको आईलैशेस को लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है चिपक जाएगी। और आईज़ बीच में ना खोलें या ग्लू अंदर चला जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट ग्लू होता है, वाइट कलर की ग्लू होती है स्वीट टच की, और उसको लगाने के बाद वो खुद ही ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अगर आप ब्लैक ग्लू लगाएंगे तो वो ऊपर आइस मेकअप को भी ख़राब कर सकती है, क्योंकि ब्लैक ग्लू ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, बाद में वो ब्लैक ही रहती है, तो उससे आपका आइस मेकअप ख़राब हो सकता है। और स्वीट टच की सबसे बेस्ट ग्लू है। बाकी और ग्लैमर्स या दूसरी कंपनी की ग्लू बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं, वो बिल्कुल नहीं चिपकाती हैं सही से। बार बार आईलैशेस आपकी या तो इनर कॉर्नर से हटेगी या आउटर साइड से हटेगी। तो आपने यही ग्लू लेनी है। इसका बजट 500 तक के अंदर होता है, 500 to 600 तक की आपको मिल जाती है, लेकिन ये आपकी लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली ग्लू है। अच्छी चीज़ें जो हमेशा कामयाब रहे। हाँ, अगर कोई सस्ते में अच्छा भी आ रहा है ब्रांड तो उसको भी मैं ज़रूर प्रमोट करती हूँ, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई और आप सस्ते लेने पे मजबूर हैं, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, तो फिर आप वो चीज़ ना लें। इसी तरह आपने दोनों आइज़ पे आईलैशेस को लगाना है प्रॉपर्ली। और अगर पहले तो आप चेक करा करें आईलैशेस लगा के डायरेक्ट आइज़ पे विदाउट ग्लू कि आईलैशेस बड़ी छोटी तो नहीं है। अगर छोटी हो तो आउटर कॉर्नर से कट करें, इनर कॉर्नर से कभी भी आईलैशेस कट नहीं करते, आउटर कॉर्नर से करते हैं, वरना आपका इनर कॉर्नर वाला जो बाल है वो बहुत लंबा हो जाता है और फिर वो नोज़ पे बार बार लगता है, जिसकी वजह से आपकी आईलैशेस इनर कॉर्नर से हट जाएंगी और आपको बार बार ख़ारिश होगी नोज़ पे। तो इसी तरह से आपने आईलैशेस लगानी है। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ 3D आईलैशेस, ठीक है। और अगर आप ये आईलैशेस ऑर्डर करना चाहते हैं तो आईलैशेस भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त आईलैशेस होती हैं, ये रियल हेयर की आईलैशेस होती हैं, बेहतरीन होती हैं, और इनके प्राइस भी आपको बता दूंगी। और अगर आप ये डमी ऑर्डर करना चाहते हैं तो डमी भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं गिवन नंबर जो यहाँ दे रही हूँ, तो आप ये डमी भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास डमी का टेक्सचर अलग होता है। सस्ती डमी लेंगे इतना अच्छा प्यारा आइस मेकअप नहीं होगा। ये डमी की प्राइस मैं अभी की जो प्राइस है इस वक्त 1800 है। आपको ये डमी 1800 तक की मिल जाएगी गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक है। तो आप यहाँ से डमी ऑर्डर करवा सकते हैं। और डमी का टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही होता है और बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है डमी में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसकी वजह से आई मेकअप बिल्कुल प्रॉपर ठीक नहीं हो रहा होता। आईलैशेस लगाने के बाद उसको अच्छे से सेट कर दें और आंखों को झपकाने के लिए बोलें अगर आप किसी का मेकअप कर रहे हैं तो आईलैशेस आपकी सेट हो जाएंगी। और आईलैशेस के बाद आप लाइनर चेक कर सकते हैं, कहीं से ऊपर नीचे है तो उसको दोबारा से रिफ़्रेश कर सकते हैं लाइनर को, ठीक है। अगर आपने आइज़ को बड़ा करना है तो अंदर वाइट पेंसिल यूज़ करें। अगर आपने आईलैशेस को नॉर्मल रखना है, ना बड़ा ना छोटा, जो है वही दिखाना है, तो ब्लैक काजल यूज़ करें। 2 तरह के काजल आते हैं, वाइट और ब्लैक। आई पेंसिल भी 2 तरह की आती हैं, वाइट और ब्लैक। जेल लाइनर भी आते हैं वाइट और ब्लैक। इन तीनों में क्या फ़र्क है? इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ पिगमेंट का फ़र्क है। जेल लाइनर बहुत पिगमेंटेड होते हैं, आई पेंसिल और काजल सेम पिगमेंट होते हैं, इतने ज़्यादा उनके पिगमेंट नहीं होते। तो आप यहाँ वाइट पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पेंसिल भी। मैं यहाँ वाइट पेंसिल फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ और ब्लैक पेंसिल दोनों यूज़ करूँगी। थोड़ी सी मैं वाइट पेंसिल यूज़ करूँगी, ख़ासतौर पर इनर कॉर्नर की तरफ से दोनों आइस में, ठीक है। और ब्लैक पेंसिल भी मैं यूज़ करूँगी। आप यहाँ पे कोई भी अच्छे ब्रांड की वाइट पेंसिल ले सकते हैं और उसको इनर कॉर्नर से यूज़ कर सकते हैं। आईब्रोज़ का भी आप लोगों ने देख लेना है, बालों के कलर से आईब्रोज़ का कलर मैच करना चाहिए। अगर आपके बाल बहुत जेट ब्लैक हैं तो आप ब्लैक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ब्लैक भी ना करें, बहुत आर्टिफिशियल लुक लगता है
आप नॉर्मल जो ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन, वो रख सकते हैं आईब्रोज़ का, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में रखा है। इससे ज़्यादा तो आईलैशेज़ का ही कलर ब्लैक लग रहा है। आईब्रो बिल्कुल परफेक्ट और एक एक बाल रियल लग रहा है कि असली आईब्रो हैं। अब नीचे आप कोई भी शेड दे दें जो कपड़ों के ड्रेस में हो, अगर पिंकिश आ रहा हो या पिंक लिपस्टिक देनी हो, आप यहाँ पे पिंक कलर का शेड दे दें आइज़ के नीचे, और एक थोड़ा सा फ्लफनेस के लिए ये शेड होता है। आइज़ और इससे बड़ी और प्यारी और ग्लैमर नज़र आती हैं और लुक भी बहुत अच्छा नज़र आता है। इस तरह से आपने ये दोनों आइज़ पे जो है शेड को ब्लेंडेड और प्रॉपरली नीचे फैला देना है। इसमें कोई हार्श लाइन नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस एक नॉर्मली ब्रश को लेना है और आपने उसको अच्छे से फैला देना है। इससे भी बहुत प्यारी आइज़ लगती हैं। और आप खुद ही देख लें, डमी की आइज़ का कलर भी ब्राउन है, तो ब्राउन तो बहुत ही प्यारी आइज़ होती हैं और उस पर मेकअप भी बहुत अच्छा हसीन लगता है। ग्रे, हेज़ल, ब्राउन, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ये सारी आइज़ में बहुत अच्छा मेकअप लगता है बनिस्बत ब्लैक से। ब्लैक भी अच्छी आइज़ होती हैं, लेकिन अगर आप लेंस लगा दो तो क्या ही बात हो जाती है, मेकअप में चार चांद लग जाते हैं। लेंस और आईलैशेज़ मेकअप में चार चांद लगा देते हैं कहते हैं। और अब यहाँ पे हमने दोनों आइज़ में ये कलर लगा लिया। अगर आपको सेटिंग नहीं आती है, अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, दोनों में कुछ चेंजिंग आती है, इस तरह का कोई पफ लेकर आप जिस पे बेस लगाओ पहले से ही, या नहीं भी लगाओ तो उस लगा के हल्का सा उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। देखें, इस तरह से दोनों को सेम कर लें, दोनों की पोजीशन को सेम कर लें, इनर आउटर दोनों तरफ से। ये देखें, इससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग में मदद होती है और एक प्रॉपरली लुक बन जाता है। ठीक है, जो भी आपको मिस्टेक आ रही है आपके मेकअप में, जो समझ नहीं आ रहा हो, मुझसे आप कमेंट में एक बार नहीं 1000 बार पूछें, मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। जो चीज़ आपको नहीं आ रही समझ, वो चीज़ आप करना सीखें और करें, मेहनत करें। मेहनत में अज़मत है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है, लेकिन देखकर मेहनत करें, आपको बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। इसी तरह से अब हम साइड पे लगाएंगे ब्लैक पेंसिल। दोनों आइज़ में ब्लैक पेंसिल हमने यूज़ करनी है साइड पे। ब्लैक पेंसिल बहुत हमारे अज़ल से चलता आ रहा है यार, ब्लैक काजल लगाना है आइज़ के नीचे और बहुत प्यारा लगता है ब्लैक कलर भी। इसको लगाने के बाद थोड़ा सा इसको ब्लेंड करना है, क्योंकि आई डमी है तो इस पर ईज़िली लग तो जाएगा। हम आइज़ पे लगाते हैं अगर, तो वहाँ आंसू आने लगते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लगाना, लेकिन आई डमी पे लग रहा है। और आइज़, इनको तो आंसू भी नहीं आ रहे, लेकिन इसको थोड़ा ब्लेंड करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परमानेंट हो रहा है लगाने के बाद। तो इसको थोड़ा सा ब्लेंडेड लुक देकर अच्छे से जो है ब्लेंड कर देना है। और वाइट वाला जो है का आई पेंसिल और ब्लैक वाली जो आई पेंसिल है, इन दोनों को जो है ना अच्छे से मर्ज कर देना है, ताकि कुछ अलग से आर्टिफिशियल ना लगे। अब देखिए कितना ब्लेंडेड लुक लग रहा है दोनों आइज़ का, और हमारा आइज़ मेकअप भी कम्प्लीटली रेडी है। बस अब इसमें थोड़ी सी जो चीज़ें रहती हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो इंशाल्लाह नोज़ की कंट्रोलिंग करेंगे। अब थोड़ा सा ब्लैक कलर लिया है मैंने थोड़ा सा, और पिंक के साथ उसको मर्ज करना है आउटर साइड पे, आउटर कॉर्नर पे। इसी तरह दोनों आइज़ पे इसी तरह से जो है मर्ज करना है, ताकि अच्छे से जो है ये ब्लेंड हो जाए। और ये देखिए, वरना तो थोड़ा सा लग रहा था कि अलग से आपने कोई पेंसिल रखी हुई है, कोई शेड रखा हुआ है। इस तरह से आपने दोनों आइज़ पे जो है मर्ज करना है, ताकि अच्छी तरह ये ब्लेंड हो जाए। और कभी भी अगर आप पिक्चर्स लें तो लाइटिंग अच्छी हो आपकी मेकअप की, कि पिक्चर्स बहुत अच्छी होने के लिए आपको लाइटिंग पे ख्याल करना है। या तो रिंग लाइट आपके पास होनी चाहिए, एक या दो, या आपके पार्लर में अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, और जिसकी वजह से आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी प्रोफेशनल आएंगी।
अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्लिटर लगा रहे हैं। इस मिस रोज़ का ग्लिटर पैलेट में से हमने थोड़ा सा यहाँ ग्लिटर लगाया है, बहुत लाइट, ज़्यादा नहीं लगाया। ये देखिए, सिर्फ थोड़ा सा लगाया है क्योंकि आजकल इतना फैशन में ग्लिटर है भी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा लगाया है। और कोई भी शेड आप लगा सकते हैं। और मिस रोज़ की जो पैलेट है आई शेड की, वो इतनी अच्छी होती है ग्लिटर पैलेट कि आपने इसमें कुछ भी सीलर वगैरह नहीं लगाना, डायरेक्टली अप्लाई करना होता है ग्लिटर, और ये लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं, ये हटते नहीं हैं। बाकी आप दूसरी ग्लिटर पैलेट लें किसी और ब्रांड की, तो मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, कुछ लोकल इतनी बुरी आती हैं कि वो ऑयली बहुत होती हैं, तो वो बिल्कुल पैची और पूरा आइस मेकअप हमारा स्पॉइल हो जाता है। तो ऐसी चीज़ लेने से बेहतर है आप थोड़ा अच्छी चीज़ ले लो। मिस रोज़ एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, हर चीज़ इनकी अच्छी है और हर सब कुछ बहुत रिजनेबल प्राइस में है। थोड़ा सा हाइलाइटर आप डार्क कर दें दोबारा, क्योंकि मेकअप की वजह से थोड़ा सा वो इन्हेंस नहीं होता है, तो आपको जो चीज़ कमी लग रही है आइस में वो आप दोबारा से उसको रिटच कर दें। अब तकरीबन हमारा आइस मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। अब आगे हम करने जा रहे हैं यहाँ नोज़ कंट्रोलिंग, और जो हमने कर लिया है, देखिए नोज़ कंट्रोल होने के बाद बिल्कुल ये रियल आइस लग रही हैं। वाओ, कितनी प्यारी आइस लग रही है। नोज़ कंट्रोलिंग भी आपने कर ली है, आइस मेकअप भी कर लिया है। ये देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है। साइड में वही कंट्रोलिंग का डार्क शेड आपने लगाया है और बीच में हाइलाइटर लगा देना है नोज़ पे, हो गई है आपकी नोज़ कंट्रोलिंग। वीडियो बहुत लंबी हो जाती, मैंने इतनी कंट्रोलिंग वाली वीडियो नहीं बनाई। इसी तरह से जो है आपने थोड़ी सी नोज़ कंट्रोलिंग लाजमी करनी है, ताकि लगे तो कि नाक भी हमारे साथ में है। थोड़ी सी नाक आधी दी है अगर डमी में, तो उसको भी यूज़ करें, उस एरिया को भी यूज़ करें। और थोड़ा हमने ब्लैक कॉर्नर भी यहाँ पे साइड में दे दिया, ब्लैक शेड आउटर कॉर्नर पे, जिसकी वजह से हमारा आइस मेकअप एक अच्छा, ये वलीमे में भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर ड्रेस में ग्रीन कलर है, वरना ग्रीन की जगह आप ग्रे कलर भी लगा सकते हैं। अब ये येलो लाइट में इफ़ेक्ट देखें, ठीक है, ग्रीन की जगह आप पिंक कलर भी लगा सकते हैं, गोल्डन भी लगा सकते हैं। बस ये कट क्रीज मेकअप है, यहाँ शेड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस। आपको टेक्निक आनी चाहिए, करना आना चाहिए, आप सब कर सकते हैं अगर आपको करना आता है मेकअप। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियो सीखते रहें, देखते रहें, मुझे फॉलो करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और कमेंट भी लाजमी करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, आपको मेकअप में इम्प्रूवमेंट इससे मिली नहीं मिली, ताकि मैं मज़ीद आगे भी आपके लिए वीडियो इस तरह की बनाती रहूँ। चलें, इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपसे बाद में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।